अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। आज जो मैं खबरें लाया हूं उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से इंटरनेशनली खबर है जो कि यूरोप या दायरे गैर में जो लोग हैं उनको दरपेश है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ इटली की इंटरनल कोई सियासी जो जमातें हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। खसूस बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, उसकी अपडेट देंगे। हमारे पास खबरें तो काफ़ी ज़्यादा हैं और होती भी हैं, लेकिन चूँकि हमारे व्यूवर्स हमें जो है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, तो हमारी कोशिश होती है कि ये 10 से 15 मिनट के दरमियान या 12 मिनट के दरमियान जो है वो हम अपनी वीडियो जो है वो कंप्लीट कर दें। सबसे पहले कोरोना की अपडेट देता चलो जी मैं अपने व्यूवर्स को। आज जो मौत हुई हैं कोरोना से इटली के अंदर वो 9 हैं, जो कि टोटल अब तक हो चुकी हैं वो 35,633 है। जबकि सेहतमंद अफराद की तादाद जो है आज 695 है और टोटल 2,14,645 अफराद जो है अब तक सेहतमंद हो चुके हैं। और जहाँ तक बात है मुतासरीन की, तो आज जो मुतासरीन आए हैं इटली भर से वो 1,229 हैं और टोटल तादाद इनकी 2,99,990 है। तो इस हवाले से जी चूँकि ये 1,000-1,200 के अराउंड अबाउट ये तादाद है मुतासरीन की डेली वाइज, तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इटली ने जो थोड़ी सी सख्ती की है वो मास्क की है। लोगों ने मास्क पहने हुए हैं जिसकी वजह से ये तादाद नहीं बढ़ रही, लेकिन जैसा कि सारी दुनिया को पता है ये दूसरा स्पेल चल रहा है और इसमें जो है एहतियात जो है वो बेहतर है, क्योंकि पहले स्पेल में जो आवाम जो है अमला, डॉक्टर्स, सेहत के अदारे जो है इस तरह मुस्तैद नहीं थे, लेकिन अब जो है वो एक्टिव है और तैयार बैठे हैं और इसका सदेबाब भी कर रहे हैं। दूसरी जो है जी सबसे बड़ी बात मैं अपने व्यूअर से शेयर करता चलूँ, जैसा कि आप सबको बल्कि पूरी दुनिया में अब तो ये पता है कि यूरोप में पीआईए की फ़्लाइट्स जो है वो 6 माह के लिए बैन हुई हैं। तो जो 6 माह के लिए बैन हुई हैं जी वो तो आप मिडल ईस्ट ले लें या पाकिस्तान ले लें, उन लोगों के लिए सिर्फ ये है कि ये जो बैन हुई है 6 माह के बाद इसकी जो है वो उठा ली जाएगी या इसके बाद फर्दर जो है वो मामलात जो हैं, क्योंकि अपील्स वगैरह भी जा रही हैं, तो वो 6 माह बाद जो है वो ओपन हो जाएगी। अब 6 माह यूरोप की कम्युनिटी, यूरोप के लोग, यूरोप में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बस रही है वो कैसे गुजार रही है और उनकी मुश्किलात में इजाफा 6 माह तक कैसे हो रहा है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि पीआईए यूरोप के लिए ना सिर्फ एक फ़्लाइट है पाकिस्तानी, बल्कि उनके मैयतें पाकिस्तान ले जाने का मुफ्त जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और सबको पता है कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन थे, उन्होंने यूरोप में बल्कि पीआईए में मैयतें पाकिस्तान लेके जाने के हवाले से जो अवामी मुतालबा था, कम्युनिटी का मुतालबा था, वो पूरा किया और तब से लेके अब तक जो है वो पीआईए मैयतें जो हैं वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो पाकिस्तान लेके जा रही है और उनके साथ एक जो हेल्पर होता है वो भी जाता है। तो इस हवाले से हमारे यूरोप में काफ़ी खबरें यानी कि अब देखने में आ रहा है। आज से कोई 10 साल पहले की बात है कि हमें देखने में आता था कि जी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, फंड रेजिंग की जा रही है। जब से चौधरी शुजात साहब ने ऐलान नहीं था किया या आर्डर नहीं जारी किया था, उससे पहले ये होता था, क्योंकि सारे लोग जो हैं जो भी अपनी कमाई करते हैं वो पीछे भेज देते हैं और उनके अपने पास जो रह जाता है वो एक खाने पीने के खर्चे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो इस सूरत हाल में जो पहले फंड रेजिंग होती थी, अब दोबारा से
وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایک ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے جانے کے لیے جو اگر مکمل پروسیس ہے اس میں 4 سے 5 ہزار یورو نارملی لگ جاتا ہے. تو اس میں مزید یہ کہ جب پی آئی اے یہاں سے ڈیڈ باڈی لے کے جاتی تھی تو اس میں جی 2 ہزار 2 ڈھائی ہزار کے قریب جو ہے وہ یہاں کے جتنے کاغذات کمپلیٹ کرنے تک جو ہے اور میت جو ہے جہاز تک پہنچانے کے لیے جو فیسز تھیں کچھ یعنی کہ اسپیشل اس قسم کے پرائیویٹ آفیسز تھے انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی فیس تھی 2 سے 2.5 ہزار یورو. اب جو ہے 2 سے 3 ہزار یورو جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. جو تھوڑے دور کے علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے علاقہ وائز مزید زیادہ ہو ریٹ یا پیسے زیادہ لگتے ہوں. تو اس طرح 6 سے 7 ہزار یورو جو کمپلیٹ ایک ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھیجنے میں لگتا ہے اس میں جو کٹ لگا تھا پی آئی اے کی فلائٹ کی وجہ سے کہ آدھا جو ہے خرچہ وہ پی آئی اے خود اٹھا لیتی تھی یعنی کہ فری ڈیڈ باڈیز لے کے جاتی تھی. اب دوبارہ وہی پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں ان غریب ان مستحق لوگوں کی جو کہ یہاں کما کے پیسہ پیچھے بھیج دیتے ہیں اور ان کے اپنے کفن دفن کے لیے اپنی جیب میں کچھ نہیں ہوتا. تو کیونکہ یہاں پہ اگر کسی کا کوئی نہ ہو یا جو نئے آئے ہیں زیلرز وغیرہ ان کے لیے بہت بڑی پرابلمز ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو حل کرنا پڑے گا. ادروائز اوورسیز پاکستانیوں کی پریشانیوں میں پہلے سے ہی اضافہ ہے اور مزید اضافہ بڑھتا چلا جائے گا. اب جی بات کرتے ہیں یہاں ایک لوکل نیوز ہے جی اس کے حوالے سے بھی کہ اٹلی میں جو ڈاہانہ ہے جس کو پوسٹ آفس ہم کہتے ہیں پوستا اٹالیانو وہ اس کو جو ہے وہ 50 لاکھ یورو کا جرمانہ ہوا ہے جی. اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اکثر جو کہہ رہے رقمنداتے تھے یا رجسٹری ہوتی تھی وہ جو ہے وہ ایک تو ڈاک لیٹ پہنچاتے تھے اور دوسرا جو ہے اس میں یہ جو ہے جی اگر گھر میں کوئی بندہ نہ ہو تو وہ ایک بیل یا ڈور بیل کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے تھے تو وہ پرچی جو ہے وہ رسید لگا جاتے تھے. مبینہ طور پہ یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے جی. 50 لاکھ یورو کا جو ہے وہ جرمانہ ہوا ہے. اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جرمانہ جو ہے اس میں جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ عدالتی رکاوٹ کی بھی جو بات گشت ہے کہ جو اگر بالفرض اگر عدالت کسی کو سمن بھیجتی ہے یا آرڈر بھیجتی ہے تو اس میں جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا تھا. تو اس حوالے سے 50 لاکھ یورو جو ہے جرمانے کی جو باز گشت ہے وہ بھی سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی اب میں بات کرتا چلوں جی اٹلی میں جو لوکل پالیٹکس ہے خصوص بالخصوص مسلم لیگ نون کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے جی مسلم لیگ نون کے جو صدر چودھری خالد گوندل صاحب وہ جی پاکستان سے آتے ہی پاکستان سے واپسی پر جی انہوں نے ایک ورکرز کنونشن کیا ہے. اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے میلان سے لے کے بلونیا بریشیا جو ہیں اور دیگر روریتو بلزانو اور جو ان کے ورکرز ہیں وہ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے. روریتو بھی اس میں ایڈ کر لیں. تو اب کیا مسلم لیگ نون میں کیا ہو رہا ہے یہ ہے تو ذرا ڈیٹیل والی خبر آپ سے شیئر کرنے کی لیکن چلیں جتنا میں ہو سکے میں آپ کو بتاتا چلوں. اب یہ ہے جی مسلم لیگ نون میں جو اب اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے جی 3 گروپ سامنے آ رہے ہیں اور تیسرا گروپ کھل کے سامنے نہیں آ رہا. سامنے کھل کے اس طرح نہیں آ رہا کہ وہ میڈیا کو ٹچ نہیں کر رہے میڈیا کو اپنے جو ہے وہ بریفنگ نہیں دے رہے اور ایک دو چھوٹے موٹے پروگرام کیے ہیں. اس حوالے سے چونکہ خالد گوندل صاحب جو ہیں وہ پاکستان تھے کرونا کی وجہ سے ادھر گئے پھنس گئے اور ادھر جو ہے
मामलात इस किस्म के हैं कि अगर एक जो है वो सारा साल मेहनत करके चौधरी अजमल गुटरियाला वो भी अपने ग्रुप के हवाले से मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े जियाले हैं जी, उनके टाइगर हैं, उनके क्या कहते हैं बड़े चाहने वाले हैं, वो भी अपने ग्रुप में प्रेसिडेंट हैं। अब वो होता क्या है कि मुसलसल जो है वो अपनी एक टीम बनाते हैं, टीम बना के उसको बिल्डअप करते हैं, और जब बिल्डअप करते हैं तो उसके बाद जो अब थोड़ा सा कह ले के खींचा तानी या थोड़ा सा टाइट बंदा करता है या दूसरा ग्रुप जो है वो सामने आता है, तो उसमें से कुछ दोस्त जो हैं वो इधर से कट के दूसरी तरफ चले जाते हैं, और जब दूसरी तरफ वाले हैं वो उनके जो प्रेसिडेंट या कह लें उनकी जो कबीना है वो आगे पीछे हो, तो वो उनमें से कोई कट के जो है वो इस तरफ आ जाते हैं, तो ये खिंचातानी चलती रहती है। लेकिन अब मसला क्या हुआ है? मसला ये है जी कि खाई साहब आए हैं 6 माह बाद, उन्होंने आते ही वर्कर कन्वेंशन कर दिया है, और उनका वर्कर कन्वेंशन जो है वो बड़ा कामयाब हो गया है। उनके हवाले से उनका कहना है कि जी हमारा कन्वेंशन जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन एक तो दोस्तों का मिल बैठने का एक बहाना है, दूसरा ये है कि हमारी क़यादत की तरफ से हमारे लीडरान ने जो है वो हमारी इलेक्टेड बॉडी को कहा था कि जो है वो यानी कि ज़ाहिर है जो यहाँ पे हो तो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनके पास जो है वो सदारत का नोटिफिकेशन है, तो उस हवाले से उनका कहना है जी पार्टी की क़यादत ने हमें एक टास्क दिया था जिसमें कश्मीर के हवाले से और उसके साथ साथ नैब के हवाले से और मरीम नवाज साहबा के हवाले से जो है वो और उसके साथ साथ मैडम कलसूम नवाज की जो दूसरी बरसी है उस हवाले से जो है वो प्रोग्राम का हमारे कायदीन ने हमें आर्डर दिया था, जिसको हमने पूरा किया। अब उसमें हो क्या रहा है, उसमें जो तकारीर हुई हैं उसमें कुछ बलोनिया के दोस्तों ने कहा है तकरीर करते हुए स्टेज पे अवाम के सामने के एक कह रहा है जी जो है हम नस्ली हैं और एक नस्ली शख्सियत के साथ खड़े हैं, और हमारा साथ जो है उस इस नस्ली शख्सियत के साथ ही है, और दूसरा जो है एक हमारे दोस्त कहते हैं जी कि असली और नकली का पता चल गया है। अब सबको बावर है कि असली कौन है और नकली कौन है, ये उनके अल्फाज हैं, उनकी तकारीर हैं। तो उस हवाले से अब देखना ये है कि अब मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ ब्रेशिया में जो वर्कर्स हैं और उसके साथ साथ जो चौधरी अजमल से नाराज़ हो के कुछ दोस्त अलहदा हुए हैं, जिसकी क़यादत जो है वो कह लें कमर रियाज खान साहब कर रहे हैं। अब 3 शख्सियत आ गई हैं जी, वो जैसे इमरान खान कहता है कि 2 पार्टी सिस्टम को आके हमने तोड़ा है, तो अब मुस्लिम लीग नून में जो है वो 3 ग्रुप हो चुके हैं। 2 ग्रुप पहले थे, अब तीसरा बन गया है। अब देखें ये कब अपनी बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं और ये ऊँट जो है वो किस करवट जाके बैठता है, क्योंकि ये भी बातें सुनने में मिल रही हैं कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो है 3 ग्रुप्स जो हैं वो बाकायदा नहीं होंगे, वो बल्कि एक ग्रुप दूसरे के साथ जो पैचअप कर लेगा, या अब देखें ये सियासी चालें हैं कैसे मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी। तफसीलात मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, खुल के बताऊंगा कि क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से मैं बात बताऊंगा कि कश्मीर इशू पे जो है वो क्या सियासत खेली जा रही है और क्या प्लान्स बने हुए हैं, क्या क्या हो रहा है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को भी याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।